समीन बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बार जाके फराज से बात कर लो। क्या बात कर लूं और क्यों बात करूं मैं उससे? उसे समझाओ ना, उसे मेरी सिचुएशन समझाओ, ये सब समझाओ ना उसे सब कुछ सच सच बता दो तुम। और उससे क्या होगा? उससे कहो बस एक बार मेरे घर आ जाए अपने माँ बाप को लेकर मेरा रिश्ता मांगने के लिए। आखिर ये हरीम चाहती क्या है? पहले फराज के लिए मर रही थी, अब हस्बैंड की दुल्हन बनकर इस घर में क्यों आ गई है? कहीं वो हस्बैंड भाई को सीढ़ी बनाकर फराज तक तो नहीं पहुंचना चाहती? भाई तुमने तो बहुत चाहा कि मैं दुल्हन बनके इस घर में ना आऊं, लेकिन मेरा नाम हरीम है। जो सोच लूं वो करके रहती हूँ। और सुनाओ, मियाँ कहाँ है तुम्हारा? मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हें मेरे नहीं, अपने मियाँ की फिक्र होनी चाहिए। कम ऑन समीन, कितनी स्टूपिड हो यार तुम्हें नहीं पता मैं गलत बस में चढ़ के अपनी सही मंजिल के करीब आई हूं। एक्चुअली वो जो मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूं। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई हूं। और हाँ, एक बात तो मैं करना ही भूल गई। मैं तुमने तो कहा नहीं। चलो मैं ही कह देती हूँ, तुम्हें मेरी शादी बहुत मुबारक हो। हरी, तुम घड़ी क्यों हो गई? इतनी देर कर दी आपने आने, मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी। आई एम सॉरी, बाबा के पास था, कुछ बात कर रहा था। अच्छा अभी सॉरी वॉरी छोड़े, अभी एक काम करें, जैसे अभी आप उस दरवाजे से अंदर आए ना, दोबारा वापस जाएं
और बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे दोबारा एंटर हो। वापस जाऊं? क्या, क्यों, इतना क्यों सोच रहे हैं? बाद में जवाब दे दूंगी आपकी बातों का, अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करें। और हाँ, एक और बात, जब तक मैं ना कहूं तब तक अंदर मत आइएगा। जाए, चलो, शाबाश। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, दुल्हन है आप। ये मैं गया और ये मैंने दरवाजा खोला और ये मैं जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं कहोगी नहीं आऊंगा। ओके। पक्का? मैं गलत बस में चढ़ के अपनी सही मंजिल के करीब आई हूँ। एक्चुअली वो जो मेरा वाला है ना, वो तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूँ। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था, अब मैं उसे तुमसे छीनने आई हूँ। सर में दर्द हो रहा है यार, मुझे जरा चाय बना कर दो प्लीज। तुम्हें क्या हुआ है? तुमसे कह रहा हूँ प्लीज चाय बना कर दो थोड़ी सी। सर, शमीम, क्या हुआ है? ठीक हो क्या? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। अब आ जाऊं? आ जाए। Are you sure? हाय, मेरे तस्वर से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बाय द वे, आपने मुझे रूम से बाहर भेजा वापस आने के लिए, वजह नहीं बताई। वजह तो बहुत गहरी है, समझ लें कब से मेरे दिल में एक नामुकम्मल आरज़ू की तरह। मैं समझा नहीं। मेरे अब्बा ने सारी जिंदगी मेरी अम्मी को पाँव की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं दी असफंद। और मेरी बेचारी अम्मी सारी जिंदगी उनकी कनीज और नौकरानी बनकर रही। मैं जब जब अम्मी को अब्बा के हाथों बेइज्जत होता देखती थी ना, शिद्दत से ये दुआ मांगती थी कि मेरी कभी शादी ना। और अगर हो तो किसी ऐसे इंसान से हो
जो मुझसे बहुत मोहब्बत करे, मेरी इज्जत करे। हरीम, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है, तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना? और मैं उन मर्दों को गैर मुहज्जब समझता हूं जो औरतों की इज्जत नहीं करते। दूसरी औरतों की मुझे परवाह नहीं है, मैं इस वक्त सिर्फ अपनी बात कर रही हूं। जानता हूं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगा। ठीक है, चल सारी बातें छोड़े, ये बताएं मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? मुंह दिखाई का एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती के बराबर मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये क्या बात हुई? मुझे तो अपनी मुंह दिखाई चाहिए और मुझे तो आपकी अम्मी के कंगन चाहिए। अच्छा, क्योंकि भाई मैंने तो हमेशा यही सुना है कि हर खानदान में ऐसे ही होता है, सबसे बड़ी और सबसे पहली बहू को खानदानी कंगन पहनाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस घर में तो एक बहू पहले आ चुकी है। उसका मुझसे क्या मुकाबला है? वो जिस तरह जिन हालात में इस घर में आई है ना, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और वैसे भी इस घर के बड़े बेटे आप हैं, तो टेक्निकली बड़ी बहू कौन है? मैं, हरीम। अरे मेरी जान, इस घर की बड़ी बहू भी आप हैं, इस घर की छोटी बहू भी आप हैं, मेरी बीवी भी आप हैं, मेरी मोहब्बत भी आप हैं, और मेरी इस बीवी इस मोहब्बत के लिए ये रही उसकी मुंह दिखाई। एक इसमें और एक इसमें। खुश? बहुत अच्छा।